हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये कहानी है यातो नाम के एक गॉड ऑफ वॉर की, जो कि अपने पास को भूल कर एक शरीफ सा गॉड बनना चाहता है। उसका मकसद है अपना खुद का टेम्पल बनाना ताकि वो भी फेमस हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यातो को कोई जानता ही नहीं है। अब वो कैसे अपना खुद का टेम्पल बनाएगा, ये हम इस एनिमी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहाँ एग्जाम की वजह से सबकी फटी पड़ी होती है। डर के मारे कुछ क्रिएचर्स भी वहाँ पर आने लगते हैं। तभी एक लड़की हिओरी खिड़की की तरफ देखती है और उसे उसके सामने एक बड़ा सा क्रिएचर नजर आता है। ये देखकर वो डर जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है कि वो उसको वहाँ से बचा ले। ये मॉन्स्टर सिर्फ उसी लड़की को दिख रहा होता है। वहीं हम एक छत पर यातो को देखते हैं। वो अपने पास मौजूद एक लड़की को एक वेपन में बदलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। या तो भी कहाँ कमजोर था, वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जब वो खुद को 30 मार कर समझ ही रहा होता है, तभी उसका वेपन स्पिरिट बोलता है, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे टच किया। ये सुनते ही यातो का मूड खराब हो जाता है। वेपन स्पिरिट यातो की खिल्ली उड़ाने लगता है। यातो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मुझे अनाप शनाप नहीं बोल सकते। लेकिन स्पिरिट भी कहाँ मानने वाला था। बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम्हारे पास तो अपना कोई टेम्पल भी नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद यातो उस वेपन को रिलीज कर देता है, क्योंकि वो उसकी बकवास से तंग आ चुका था। जाते जाते वो स्पिरिट यातो को गालियां देते हुए भाग जाती है। यातो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। इसके बाद यातो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दीवार पर लिखता हुआ दिखाई देता है और किसी कस्टमर का इंतजार करता है। काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। हम देखते हैं कि यातो के कॉन्टेक्ट इन्फो पे एक कुत्ता मुंह देता है। उधर यातो का इंतजार करके फाइनली एक कॉल आता है। वो बोलता है, डिलीवरी बॉय यातो आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन बेचारे को एक बिल्ली ढूंढने का काम मिला था। या तो कोई ये काम पसंद नहीं, लेकिन कोई और काम नहीं होने की वजह से वो मान जाता है। आगे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक बिल्ली का पोस्टर के बारे में देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं या तो चिल्ला चिल्ला कर बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। उधर वो लड़कियां एक दूसरे से पूछती हैं, तुम्हें कौन सा गॉड पसंद है। वो लड़की एक रेसलिंग मैच देख रही होती है जहाँ एक नीली चड्डी वाला लाल चड्डी वाले को हरा देता है। ये देखकर वो शर्मा रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम ये सब देखती हो। वो कहती है नहीं। दोस्त पूछती है, कोई ऐसा है जो तुम्हारी एज का हो और तुम्हें पसंद हो। लड़की कहती है, हाँ एक तो है। लेकिन इधर या तो बिल्ली ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका होता है। जब वो हियोरी के सामने से गुजरता है, हियोरी उसे देखकर हैरान होती है। तभी यातो को वो बेवकूफ बिल्ली मिल जाती है जो रोड पर निकल पड़ती है। एक ट्रक उसे कुचलने ही वाला होता है कि हियोरी यातो को धक्का देकर बचा लेती है। वो गुस्से में कहती है, कौवा चढ़ाकर रोड पर नहीं चलना चाहिए। यातो कहता है, पहले पीछे देखो। जब हियोरी पीछे देखती है तो वहाँ उसकी ही बॉडी पड़ी होती है। उसकी दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर यूरी शॉक होती है। बाद में यूरी की आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल बेड पर होती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और वो बिल्कुल ठीक होती है। उसकी दोस्त उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और गॉड को थैंक यू बोलती है। तब पता चलता है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यूरी के फादर हैं। उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान होते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। यूरी पूछती है, जो दूसरा पर्सन मेरे साथ था उसका क्या हुआ, वो ठीक है ना। ये सुनते ही सब कहते हैं, कौन सा दूसरा पर्सन, हमने तो वहाँ किसी को नहीं देखा, तुम सड़क पर अकेली थी। सब इसके बारे में बात करते हैं कि शायद यूरी ने किसी भूत को देख लिया। लेकिन यूरी को पूरा यकीन था कि उसने किसी को देखा था और उससे बात भी की थी। उसी रात हॉस्पिटल में अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। पूरा हॉस्पिटल एक हॉरर मूवी जैसा बन जाता है जहाँ क्रिएचर्स घूम रहे होते हैं। यूरी के कान में एक आवाज आने लगती है और वो परेशान हो जाती है। सोचती है ये सब क्या हो रहा है। वो अपने कंबल के नीचे देखती है तो वहाँ यातो खड़ा होता है। ये देखकर यूरी एक बिल्ली की तरह डर के साइड हो जाती है और पूछती है, तुम कौन हो। यातो पहले थोड़ा सोचता है, फिर बड़े स्टाइल में कहता है, मैं एक गॉड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर हो, हर जगह मेरा नाम हो और मेरी खुद की बहुत सारे टेम्पल्स हो। वो अपना ख्याली पुलाव बना ही रहा होता है कि ह्यूरी पुलिस को कॉल कर देती है और बोलती है, यहाँ एक सरफिरा आदमी आ गया है, शायद चोर है। ये सुनते ही या तो कहता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैं एक गॉड हूँ। ह्यूरी उससे कहती है, तुम कौन हो। या तो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, मैं हूँ यातो, द ग्रेट गॉड। ह्यूरी पुलिस को यह भी बताती है कि उसका नाम यातो है, जिससे यातो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है।
वो कहता है वैसे मैं सच में एक गॉड हूँ, मैं बस यहाँ देखने आया था कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो यूरी के फ्रूट्स खाने लगता है क्योंकि इस गॉड को भी भूख लगती है। यूरी चिल्लाती है ये मेरे फ्रूट्स हैं, लेकिन या तो एक एप्पल उठाकर खिड़की से कूद जाता है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह यूरी स्कूल जाती है लेकिन उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती। वो जैसे तैसे जागती है और घर जाते हुए एक पोस्टर देखती है। तब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सच था। वो अपने दोस्त से कहती है आज वो अकेली घर जाएगी, जिसे सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उधर यूरी बिल्ली को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ या तो भी उसी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वो बिल्ली दिख जाती है जो किसी चीज से डर के उसे चिपक जाती है। लेकिन तभी वहाँ अटैक्स शुरू हो जाती हैं। या तो जैसे तैसे वहाँ से भागकर एक खेत में पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी एक क्रिएचर आ जाता है। या तो उस पर हमला करता है लेकिन उसके पास तो वेपन ही नहीं था। तभी यूरी वहाँ पर पहुँच जाती है। क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यूरी इसे जोरदार किक मार देती है। क्रिएचर फिर से अटैक करता है लेकिन या तो यूरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते यूरी या तो से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, या तो उसे उसकी बॉडी की तरफ देखने का इशारा करता है। यूरी देखती है तो उसके पीछे एक पूंछ लगी होती है। वो शौक में पूछती है ये क्या है, या तो कहता है देखो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम इंसान और फैंटम के बीच में कोई तीसरी चीज बन गई, इसी वजह से तुम हाफ फैंटम बन जाती हो। ये सुनते ही यूरी यातो से मदद मांगती है। यातो कहता है बस मुझे 5-6 लाख दे दो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। यूरी बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर वो उसे 1 रुपये का सिक्का दे देती है, बिल्कुल किसी भिखारी की तरह। ये देखकर यातो का दिल टूट जाता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, वो मान जाता है। दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो कि खुद को चेक कर रही होती है। उसकी बॉडी तो सो रही होती है लेकिन वो अपनी ही सोल के रूप में बॉडी से बाहर होती है। वो सोचती है शायद अब मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका टीचर उसे नींद से उठाकर डांट रही होती है। यूरी बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है। ड्रेसिंग रूम में भी यूरी अपनी नींद की आदत के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है फैंटम्स तो हर जगह होते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक। तभी वो टेबल के नीचे एक फैंटम को देखती है जिसे सिर्फ वही देख सकती है। तभी 2 लड़कियां यूरी के पास से गुजर जाती हैं। यूरी उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती हैं। अचानक से यूरी देखती है कि उसकी सोल फिर उसकी बॉडी से बाहर आ गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर उसकी दोस्त उसकी हर जगह सोने वाली आदत से तंग आकर उसे घर ले जाने लगती हैं। फिर हम यूरी को देखते हैं जो फैंटम बनकर घूम रही होती है। तभी वो अपने सामने एक डायनासोर जैसे बड़े फैंटम को देखती है। उसे यातों की बात याद आती है। फैंटम्स हर जगह होते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, और उन्हें सिर्फ बिल्लियां या छोटे बच्चे देख सकते हैं। तभी एक बच्चा एक फैंटम देखकर डर जाता है और यूरी उसे खुश कर देती है। यूरी एक छत पर खड़ी होती है और देखती है कि एक जगह पर कुछ अजीब सी चीजें जमा हो रही हैं। वो सोचती है शायद यहाँ तूफान आने वाला है, लेकिन फिर वो दिल ही दिल में सोचती है या तो कितना ज्यादा बुरा है और उसकी वजह से वो इस मुसीबत में फंस गई है। वो या तो को कॉल करती है और गुस्से में पूछती है तुम कब तक यहाँ पर आओगे और ये सब ठीक करोगे। या तो कहता है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। यूरी और गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम गॉड हो या नहीं। तभी या तो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है और बड़े स्टाइल में कहता है मैं हूँ या तो द गॉड ऑफ वॉर। लेकिन यूरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बोलती है बस मुझे ये बताओ तुम मेरी इस बीमारी को कब तक ठीक करोगे। तभी यूरी देखती है कि उसकी सोल फिर से उसकी बॉडी से बाहर आ गई है और वो एक हाफ फैंटम बन चुकी है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये हो जाता है। या तो उसे समझाता है अब क्योंकि तुम हाफ फैंटम हो, बहुत सारे दूसरे फैंटम तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हें करप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम एक ऐसी जगह पर फंस जाओगी जो कि हेल्थ से भी बुरी होगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। फिर वो कहता है वैसे अभी मैं थोड़ा कमजोर हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा रेगेलिया नहीं है। यूरी पूछती है ये रेगेलिया क्या होता है। या तो बताता है कि रेगेलिया वो स्पिरिट्स होते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन वो एक वेपन में भी बदल सकते हैं। उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी फैंटम को आसानी से खत्म कर सकते हैं। यूरी पूछती है तो क्या तुमने अपना रेगेलिया खो दिया। या तो कहता है मैंने उसे काम से निकाल दिया। फिर वो बोलता है मैं जल्दी ही तुम्हारा काम ठीक कर दूंगा और अपना एक टेम्पल भी बनाऊंगा जिसमें मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। वो ये ख्याली प्लॉट फिर बना ही रहा होता है
तभी उसे एक कॉल आती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बेचारी यूरी फिर से उस पे कुछ नहीं बोल पाती। यातो के जाने के बाद यूरी सोचती है अब मैं क्या करूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरे फैंटम्स को देखती है और सोचती है शायद इनसे कुछ मिल सके। साथ ही उसे एक गॉड याद आता है जो बॉक्सिंग चैंपियन है। वो सोचती है अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो निकल पड़ती है और एक एक फैंटम के पास जाती है, लेकिन सब उसे देखकर डर के भाग रहे होते हैं। वो हवा में घूम रहे फैंटम्स को देखती है और सोचती है शायद इनसे कुछ बात बन जाए। उधर हम यातो को देखते हैं जिसे टॉयलेट क्लीन करने का काम मिला होता है, वो भी सिर्फ 5 यन में। वो बंदा उससे कहता है तुम तो इस काम में प्रोफेशनल लगते हो, क्या तुम पहले भी ये करते थे। काम खत्म होने के बाद यातो को एक ड्रिंक देता है। यातो थोड़ा डिसअपॉइंट होकर भी उसे ले लेता है और एक दूसरे गॉड के टेम्पल के पास बैठ जाता है। वो सोचता है मेरा टेम्पल कब बनेगा, ये सब कब खत्म होगा। तभी उसे यूरी की कॉल आती है। वो कहती है या तो मुझे रेगेलिया मिल गया। या तो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि ये कोई रेगेलिया नहीं बल्कि एक बड़ा सा फैंटम है जो Run. उस पर अटैक कर देता है। या तो यूरी को लेकर भागता है और उसे बताता है ये फैंटम तुम्हें करप्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गया है। भागते भागते फैंटम यातो के हाथ पर काट देता है जिससे उसका हाथ करप्ट हो जाता है। यातो और यूरी एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ यूरी उसकी फिक्र करती है। या तो उसे कहता है हमें तुम्हारी खोज का कुछ करना होगा, ये तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी से अलग करती है और तुम्हें फैंटम में बदल देती है। इसी वजह से सारे फैंटम तुम पर अटैक कर रहे हैं। तभी वो फैंटम वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक शुरू कर देता है। भागते भागते वो लोग एक छत पर पहुंच जाते हैं। यातो को एक रेगेलिया दिखाई देता है, वो उसे पकड़ने निकल पड़ता है। उधर यूरी जैसे तैसे उस मॉन्स्टर से बच रही होती है। या तो उस फैंटम के पास जाता है और अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके उसे अपना वेपन स्पिरिट बनाने लगता है। ये तीन देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। यातो का ये प्रोसेस खत्म होते ही उसके हाथ में एक शानदार स्वॉर्ड आ जाती है, लेकिन तभी वो फैंटम उस पर अटैक करता है। या तो अब रेगेलिया के साथ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो एक ही अटैक में उस फैंटम को खत्म कर देता है। ये देखकर यूरी सोचती है ये वही यातो है ना। फैंटम को खत्म करने के बाद यातो अपने करप्ट हुए हाथ को पानी से धोकर ठीक करता है। यूरी उसके पास जाती है और कहती है बस इतना सिंपल तरीके से तुम ठीक हो गए। या तो उसे थोड़ा सुनाता है लेकिन फिर शुक्रिया भी कहता है क्योंकि उसकी वजह से यातो को एक नया रेगेलिया मिल गया है। तभी वो रेगेलिया अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, जिसे देखकर यूरी हैरान होती है और कहती है तुम्हारा स्वॉर्ड एक लड़की में बदल गया। या तो उस रेगेलिया के पास जाता है और उसे अपने कोड देता है और कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मेरा नाम यातो है। लेकिन वो रेगेलिया उसकी बुराई करता है और बोलता है इससे तो बदबू आ रही है। तभी यूरी अपना स्कार्फ उस रेगेलिया को दे देती है और वो ले भी लेता है। ये देखकर यातो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रहता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यातो और युकिनो को देखते हैं, जहाँ पर यातो उसको एक पुरानी सी शर्ट ऑफर करता है, लेकिन उसे उसमें से बदबू आती है और वो उसे लेने से मना कर देता है। तो यातो खुद ही ले लेता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यातो इसको खाने के लिए कचरे से एक मछली देता है, लेकिन एक बिल्ली उसे छीन के ले जाती है। या तो उस बिल्ली से उस फिश को छीन के खाने लगता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। तभी युकी सोचता है कि ये क्या सच में एक गॉड है जो दूसरे गॉड के टेम्पल्स में सोता है और कचरे में से खाना चुराता है। तभी वो बिल्ली यातो के बाल नोचने लगती है, जिसे देखकर युकी ने कहता है कि काश वो भी काम छोड़ देता। तब हम देखते हैं कि युकी ने यातो की बेइज्जती करने लगता है और यातो कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी यहाँ यातो का भी पेट जोर से आवाज करने लगता है। तब पता चलता है कि यातो ने भी कुछ नहीं खाया। तब यातो कहता है चलो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा। तब वो हियोरी को बुला के उसे रेस्टोरेंट ले जाते हैं। या तो कहता है कि देखो यहाँ कितने सारे वेटर्स हैं। या तो कहता है देखो कितना अच्छा ही है। तब वेटर्स आकर हियोरी को वाटर सर्व करती है, लेकिन या तो कहता है अरे मेरा क्या। तो वो उसे माफी मांगती है और उसे भी पानी देती है। हियोरी बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है क्या लोग उसे भी देख सकते हैं, लेकिन तुम तो एक गॉड हो ना। या तो कहता है वो लोग हमें भी देख सकते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि यहाँ पर आखिर कितने वेटर्स हैं। हियोरी कहती है कि सिर्फ 2, लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पर 4 होते हैं। या तो कहता है कि इसी तरह तुम अपनी लाइफ में जिन 100 लोगों को देखती हो तुम उनमें से ज्यादातर को भूल जाती हो। लेकिन युकी बैकग्राउंड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि रेगेलिया है। लेकिन 2 मिनट बाद यातो और युकी भुक्कड़ों की तरह खाना ठूसने लगते हैं, जिसे देखकर हियोरी कहती है कि लोग तुम्हें नहीं देख सकते लेकिन तुम्हारे खाने को तो देख सकते हैं। तब यातो कहता है जो भी गॉड्स को सर्व किया जाए
उसे कभी मना नहीं करते, जिसके बाद वो सारा खाना खाने लगते हैं। यूरी कहती है इतना खाना खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा, लेकिन यातो कहता है हम गोड्स लोग हल्के नहीं होते, जिसे सुनकर यूरी की चाय उसके गले में ही फंस जाती है। जिसके बाद खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि युकी यूरी से खाने के लिए शुक्रिया करता है। वहाँ पर यूरी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम है इकी यूरी और तुम मुझे यूरी बुला सकते हो। तभी यूरी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है। युकी ने बताता है कि जब उसे होश आया तो वो एक स्वॉर्ड बन चुका था। उसने अपना मार्क देखा तो वहाँ पर युकी ने लिखा था। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं। तभी वहाँ पर वही बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर युकी ने उसे प्यार करने लगता है। हियोरी कहती है क्या तुम्हें भी कैट्स पसंद हैं? तभी हियोरी युकेनी के कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी यातो भी उसे सेंस कर लेता है और कहता है गोड्स और रेगेलिया अपने अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं और तुम मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। और इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर हियोरी कहती है क्या ये गॉड्स ऐसे होते हैं? तभी यातो को कॉल आता है और इससे कहता है कि काम आया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए यातो और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देखकर यूरी उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सोल वहाँ पर उनके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी बॉडी वहीं पर रह जाती है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लोग एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। तब यातो कंप्लेन करता है कि वो किसी गलत जगह पर लैंड हो गई है, जिसकी वजह से यातो को बहुत ज्यादा पेन होता है। भी वहाँ पर बहुत सारे रेगेलिया आने लगते हैं, जिसे देखकर यातो और वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तब यातो कहता है तो ये सब एक ट्रैप था। अच्छा, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसकी पोएम को सुनकर युकिनी और हियोरी कहता है ये तो गॉड ऑफ नॉलेज है। तब वो लोग उसकी वर्शिप करने लगते हैं। यातो कहता है मैं भी तो एक गॉड हूँ, तुमने मुझे तो कभी ऐसे बो डाउन नहीं किया। यातो को देखकर वो गॉड ऑफ लर्निंग कहता है यातो कुन क्या तुम भी यहाँ पर हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिनी और हियोरी गॉड ऑफ नॉलेज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तब वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसके पास इतने सारे रेगेलिया हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जिस चीज को उसने पकड़ा हुआ था वो यातो की एक्स रेगेलिया होती है, जिसे देखकर यातो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कचरे का खाना और दूसरे टेम्पल्स में जा जाकर थक चुकी थी, इसलिए मैंने ये जगह ज्वाइन की। या तो कहता है तुम बस पैसों के पीछे पागल हो। तभी हियोरी और युकी ने कहते हैं क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। युकी ने कहता है नहीं ये उसकी एक्स वाइफ है। तभी ये लोग ऐसे झगड़ रहे हैं जिस पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर या तो गॉड ऑफ नॉलेज से कहता है कि उसे उससे क्या चाहिए और उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गॉड ऑफ नॉलेज पहले तो कहता है कि आजकल यहाँ पर एग्जाम्स का महीना चल रहा है और वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो चाहता है कि पैंटम्स का ध्यान या तो रखे। या तो कहता है लेकिन वो ऐसा क्यों करे? गॉड ऑफ नॉलेज कहता है पहली बात तो ये कि वो उसके ही टेम्पल में सोता है, दूसरी बात तो ये कि उसका कोई टेम्पल नहीं और तीसरी बात के उसके पास कोई काम भी नहीं। और वो या तो कि ये बोलकर बेइज्जती करने लगता है कि तुम्हारा खुद का तो कोई टेम्पल ही नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे काम में मेरी हेल्प कर दिया करो और मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। जिसे सुनकर या तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए फंड्स चाहिए थे ना टेम्पल बनाने के लिए, चलो मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पर्स में छुट्टे नहीं होते। वो फिर यातो से कहता है मेरे पास छुट्टे नहीं है। तभी वो यातो को 1 रुपया देते हुए कहता है ये लो और अपना काम ध्यान से करना। तब हम लोग देखते हैं कि रेगेलिया यातो और युकिनी और हियोरी से कहती है कि फैंटम्स आजकल बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं और वो लोगों की डेथ की वजह बन गए हैं। या तो कहता है तो इससे मेरा क्या फायदा, मुझे तो बस मेरे काम करना है और कुछ नहीं। योरी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और या तो से कहती है कि अगर तुम ये काम खुद नहीं करोगे तो मैं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल पड़ती है। या तो युकिनी से कहता है तुम्हारा जॉब ये है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें बाहर आना है अपने स्वॉर्ड फॉर्म में। तब हम इधर ट्रेन स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर एक फैंटम एक बंदे को जॉब न मिलने की वजह से बहलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर योरी आती है और एक ही किक में उस फैंटम को दूर फेंक देती है, जिसे देखकर बाकी के फैंटम भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और योरी को देखते हुए कहते हैं तुम भी हमारी तरह हो, हमारे पास आ जाओ। और वो सब मिलकर हियोरी को पकड़ लेते हैं और उसे ट्रेन पर आने वाली होती है। हियोरी को धक्का देकर पकड़ लेते हैं और ट्रेन भी आने वाली होती है और हियोरी बस मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर यातो आ जाता है और उन फैंटम्स को मारते हुए हियोरी को बचा लेता है और उसे ट्रेन पे ले जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जब तुम्हारी टेल कट हो जाएगी तो तुम मारी जाओगी। तभी हम देखते हैं कि एक और स्टेशन पर एक लड़का बैठा होता है
जिसे कुछ अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले होते हैं। तब वहाँ पर दो फैंटम्स उसे अपने पास बुलाते हैं। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे ट्रेन के आगे लाने की कोशिश करता है, या तो अपने पावर से एक्टिवेट करता है और एक ही हमले में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उस लड़के को बचा लेता है। ये सब वहाँ पर मौजूद वो रेगेलिया भी देख रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यातो और ह्योरी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर यातो ह्योरी को बताता है कि रेगेलिया असल में पहले इंसान थे जो कभी किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो लोग अब अपनी सोल फॉर्म में हमारे साथ रेगेलिया बनकर रहते हैं। ह्योरी सोचती है लेकिन वो सब तो बहुत इनोसेंट थे। ये सोचकर वो रोने लगती है, जिसे देखकर या तो युकिनी से कहता है आखिर तुमने उसे क्यों रुला दिया। पढ़ने लगता है। युकिनी कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। ह्योरी यहाँ बताती है कि उसकी आंख में कुछ चला गया था जिसकी वजह से वो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन या तो कहता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम गहरी सांस लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि या तो और युकिनी फिर से गॉड ऑफ नॉलेज के यहाँ सो रहे थे, जहाँ पर युकिनी को नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से या तो यहाँ उसे अपनी जैकेट देता है जिसमें से पसीने की बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर सो जाता है और हम यहाँ पर गॉड ऑफ नॉलेज की रेगेलिया को देखते हैं जो इन पर नजर रखे हुए थी।